रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री परशुराम उस सभा में प्रवेश करते हैं। और जब भगवान परशुराम उस सभा में पहुंचे तो देखी महीप सकल सकुचाने, जितने जितने राजा महाराजा बैठे थे, द्वीप द्वीप से, देश देश से आए हुए बड़े बड़े राजा महाराजा, सब एक प्रकार से भयभीत हो गए, डर गए, विचार करने लगे कि ये क्यों आए हैं, ये क्यों आए हैं। और सब मन ही मन विचार करते हैं कि पता नहीं आज किसका काल इन्हें यहां पर ले आया है, पता नहीं किसको मारेंगे, बड़े क्रोध में दिख रहे हैं। भगवान परशुराम कैसे हैं? गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, देखने में बिल्कुल गौर शरीर, गोरा रंग, माथे पे त्रिपुंड लगा हुआ, जनेऊ धारण किए हैं, मृगछाला लपेटे हैं, वृषभ की तरह कंधे हैं, वृषभ कंध उर्बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला। ऐसा दिव्य स्वरूप, मुखमंडल में तेज है, एक आभा है, कांति है। ऐसे भगवान परशुराम ब्राह्मण शिरोमणि परम हंस श्री भगवान परशुराम पहुंचे। और जब भगवान परशुराम को देखा तो सब जान रहे ये वही भगवान परशुराम हैं जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दी। ये वही भगवान परशुराम है। सब कांप रहे, थर थर कांप रहे, भगवान परशुराम। राजा महाराजा कह रहे इससे अच्छा तो हम इस स्वयंवर में भाग ही नहीं लेते। यदि हमें पता होता कि इस स्वयंवर में भगवान परशुराम आने वाले हैं तो हम इस स्वयंवर में आते ही नहीं। इतना डर, इतने भयभीत हैं सब। जहां तहां सब मन में विचार करने लगे कि चलो चलो हम चल करके प्रणाम करते हैं। भगवान परशुराम को एक एक करके सभी ने अपना अपना परिचय दिया। परिचय दे करके प्रणाम किया। जनक जी ने प्रणाम किया, जनक जी से विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया, दोनों राम लक्ष्मण भैया दोनों ने प्रणाम किया। उस समय भगवान परशुराम पूछते हैं कि ये राजा महाराजा यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, और ये महान शिव धनुष जो मैंने तुम्हें धरोहर के रूप में दिया था जनक, मुझे ये बताओ कि ये तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। उस समय जनक जी मौन हो गए, सब चुप हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं बोलने में कि कोई बोल दे कि किसने तोड़ा है। भगवान परशुराम कह रहे हैं जिसने ये महान शिव धनुष तोड़ा है, सहस्त्रबाहु की तरह वह मेरा शत्रु है। जल्दी बताओ किसने तोड़ा। जिसने भी ये तोड़ा है आज अपने परशु से मैं उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दूंगा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना, कोई नहीं बोला। लेकिन कल आपको बताया था ना, लक्ष्मण कौन है? राम जी के दंड हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी ने कहना शुरू किया, अरे भगवान, एक छोटा सा धनुष टूट गया तो आप तो बच्चों की तरह रोने लगे। बचपन में तो हमने पता नहीं कितने कितने धनुष तोड़ डाले। भगवान परशुराम कहते कि अरे बच्चे, तू महान शिव धनुष को बच्चों के खेलने वाला खिलौना समझ रहा है क्या? तेरे धनुष में और इस शिव धनुष में अंतर है। लक्ष्मण जी कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, आपको धनुष में अंतर लगता होगा भगवान, पर हमें धनुष और धनुष में कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता। परशुराम जी कहते हैं इस बालक को मेरे सामने से लेके जाओ, ये बहुत दंड है, यदि इसे मेरे सामने से नहीं ले गए तो मैं भी इसको मार डालूंगा। लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा यदि आप मुझे देखना नहीं चाहते तो एक काम करो, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं दिखाई ही नहीं दूंगा। क्रोध बढ़ता गया। जब ये सब बातें राम जी ने वहां होते हुए देखी तो बीच में राम जी आए और राम जी ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, जिसने भी ये महान शिव धनुष तोड़ा है आपका ही एक दास है और
राम जी के सुंदर रूप को देख करके परशुराम जी के नेत्र राम जी पर टिक गए और राम जी कह रहे हैं कि भगवन विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। हे भगवन, आपसे हारने में भी मेरी जीत है, क्योंकि ब्राह्मण कुल की ये परंपरा है, ये ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठता है। ब्राह्मण से जो हार जाता है वो हार के भी जीत जाता है। तो यदि मैं आपसे हारा भी तो मैं जीता हुआ कहलाऊंगा। हे प्रभु, आप ये बताएं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, जिस दास ने, उसके लिए क्या दंड है, उसे वो स्वीकार है। और राम जी ने जब इतनी सुंदर बातें की, भगवान परशुराम जी ने राम जी को देखा और जब ऐसी बात की कि भगवान आपके दास ने ही तोड़ा है, भगवान परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। और भगवान परशुराम जी ने राम जी को जब देखा तो उनको कुछ समझ में आया और परशुराम जी एक धनुष, जो भगवान विष्णु का धनुष है, वो धनुष निकालते हैं और कहते हैं कि राम, यदि मेरा मन में जो भाव आया है, मेरे मन में जो भाव आया है वो सत्य है, तो एक बार इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण को छोड़ के दिखा दो। उस समय राम जी ने वो भगवान विष्णु का जो धनुष था वो लिया और प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण से एक प्रमुख दिशा की तरफ, एक निश्चित दिशा की तरफ उसको छोड़ दिया। भगवान परशुराम जी समझ गए कि राम कोई साधारण मानव नहीं है और प्रणाम करके भगवान परशुराम जी उस सभा से प्रस्थान कर गए। भगवान परशुराम जी के जाते ही जो जितने जितने राजा महाराजा थे, एक प्रकार से जो सांस रोक करके बैठे हुए थे, मतलब भयभीत थे, कांप रहे थे, वो अब सब उनको बड़ी शांति मिली कि अच्छा हुआ चले गए।